एक टीनेज लड़का ड्रग्स सेल करने लग जाता है। पैसा तो बहुत कमाता है पर अपने लालच की वजह से एक बहुत बुरी सिचुएशन में फंस जाता है। कुछ ऐसा ही हम हॉट समर नाइट्स इस मूवी में देखने वाले हैं। ये रियल स्टोरी पर बेस्ड मूवी है जो इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाता है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करो। तो एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में एक लड़का बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। अब स्टोरी हमें 3 महीने पहले से दिखाई जाती है। इस मूवी का मेन कैरेक्टर है डैनियल। ये बहुत डिप्रेस्ड है। दरअसल उसके फादर की हाल ही में डेथ हो गई थी, इसकी वजह से वो डिप्रेस्ड है। समर भी गुजरने वाला था। उसके मदर को लगता है कि डैनियल मूव ऑन करे। डैनियल को म्यूज़िक पसंद था तो उसके फादर ने उसे कुछ म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स भी दिए थे। उसे लगता है कि इसके रहते वो मूव ऑन नहीं कर पाएगा, तो वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स को जला देता है, जिसकी वजह से उसका घर भी जल जाता है। अब उन्हें रहने के लिए घर नहीं था, तो वो डैनियल के आंटी के घर रहने वाले थे। डैनियल की आंटी जिस सिटी में रहती है वहाँ रिच लोग भी समर इंजॉय करने आते हैं। किसी एक दिन डैनियल एक पार्टी में गया पर वहाँ भी उसे लोनली ही फील हो रहा था। उसी पार्टी में हमारा दूसरा मेन कैरेक्टर हंटर भी आया था। हंटर ड्रग सेल करता है। जो रिच लोग यहाँ समर इंजॉय करने आते थे ये उनको ड्रग्स प्रोवाइड करता था। सिटी में रहने वाले लोगों की इसके बारे में अलग अलग राय थी, पर उनमें एक बात कॉमन थी कि उसने किसी का मर्डर किया था। डैनियल को पैसे कमाने थे, वो एक शॉप में काम करने लगा। एक दिन हंटर के पीछे पुलिस लगी हुई थी। उसके पास ड्रग्स थे तो वो उस शॉप में आकर डैनियल को ड्रग्स छुपाने के लिए देता है। डैनियल ड्रग्स को छुपा देता है। डैनियल ने उसकी मदद की, इसके लिए वो डैनियल को एक पार्टी में लेकर जाता है जहाँ डैनियल ने पहली बार नशा किया था। अब से ये दोनों दोस्त बन चुके थे। एक दिन डैनियल ओपन थिएटर में मूवी देख रहा था। उसके सामने वाली गाड़ी में एक कपल बैठा हुआ था और उस वक्त उनका झगड़ा चल रहा था। वो लड़की डैनियल की कार में आकर बैठ गई। इसका नाम है मखेल। सिटी के सारे लड़के इसके पीछे दीवाने थे, यहाँ तक कि उसका जूता च्युइंग गम खाने के लिए भी पागल थे। डैनियल शाय स्वभाव का था। वो उसे एक जोक भी सुनाता है, पर जोक से ज़्यादा उसकी बातों से हंसी आती है। मखेल को उसके घर ड्रॉप कर देता है। उसका नाम पूछती है और अपना नाम बिना बताए चली जाती है। रात भर डैनियल उसे ही मिस करता रहा। ये बात हंटर को भी बताई। हंटर फिगर आउट करता है ये उसकी ही सिस्टर थी। डैनियल को इसके लिए वार्न करता है। डैनियल हंटर से डरता था तो वो उसकी बात मान लेता है। डैनियल को बहुत सारे पैसे कमाने थे तो वो भी हंटर के साथ ड्रग्स सेल करने लग गया। काफ़ी दिन गुजर जाते हैं। उनका ये ड्रग्स का कारोबार अच्छा चल रहा था। डैनियल को और ज़्यादा पैसे चाहिए थे। एक दिन हंटर से कहता है कि अब हमें नेटवर्क बढ़ाना चाहिए। हंटर भी इसके लिए मान जाता है। इसके लिए ज़्यादा सप्लाई चाहिए। एक सप्लायर भी डैनियल ने पहले से ही ढूंढ कर रखा था। उसके साथ ड्रग्स की डील करने हंटर को भी साथ ले जाता है। हंटर को गाड़ी में ही रुकने को कहा। डैनियल सप्लायर से बात करने लगा। सप्लायर को लगा कि इसे स्मॉल अमाउंट में ड्रग्स चाहिए होगा, पर जब डैनियल ने बोला कि बैग भरकर चाहिए तो उसे शक होने लगा कि ये पुलिस के आदमी होंगे। सप्लायर डैनियल को मारने ही वाला था, तब तक हंटर वहाँ आकर उसे बहुत मारता है। एक दिन डैनियल और मखेल सुपरमार्केट में मिलते हैं। उसे लगता है कि डैनियल उसे स्टॉक कर रहा था। मखेल उससे फ्लर्ट करती है। डैनियल लॉलीपॉप खा रहा था तो लॉलीपॉप को टेस्ट करके फिर से उसे वापस दे देती है। उसे इस सुपरमार्केट में कुछ सामान नहीं मिल रहा था तो वो जाने लगती है। संडे को समर कार्निवल था। डैनियल उससे पूछता है क्या तुम वहाँ आ रही हो। मखेल उसे एक स्माइल देकर चली जाती है। अगले सीन में डैनियल अपने घर जा रहा था। एक वैन उसके पास से गुजरकर वापस उसके पास आती है। एक आदमी उसे वैन में बिठाता है। इन लोगों ने हंटर को भी पकड़ा था। इसके बाद ये उन्हें एक जगह डील करने ले जाते हैं। ये डेक्स से और ये ड्रग्स का सप्लाई करता है। जब हंटर ने उस सप्लायर को मारा था तब से ये दोनों उसके नज़र में आ गए। डेक्स कहता है मैं तुम्हें वीड सप्लाई करूँगा, बस मुझे पेमेंट टाइम पर चाहिए। डैनियल को ये डील अच्छी लगती है और वो पहली ही बार में 5 पाउंड्स वीड मांगता है। हंटर डर जाता है कि हम इतनी सारी वीड्स कैसे बेचेंगे। डैनियल के पास एक प्लान था। दरअसल उसका एक कज़न बहुत नशेड़ी था और वो सिटी के सारे नशेड़ियों को जानता था। देखते ही देखते उसके कज़न ने सारा माल बेच दिया। अब इनके ऊपर पैसों की बारिश होने लगी थी। बहुत सारा पैसा कमाते हैं। दोनों बहुत इंजॉय करते हैं और स्पोर्ट कार बाय करते हैं। पब्लिक की डिमांड बढ़ती जाती है और ये सप्लाई करते ही रहते हैं। अब समर कार्निवल का दिन आने वाला था। डैनियल को पता था कि मखेल वहाँ ज़रूर आएगी, तो वो उसके लिए एक गिफ्ट लाता है जो उसे सुपरमार्केट में नहीं मिल रहा था। डैनियल उससे फ्लर्ट करना चाहता था पर उसका बॉयफ्रेंड आने की वजह से वो चला जाता है। थोड़ी दूर आकर वो फिर से मखेल के पास जाता है और उसे किस कर लेता है। इसके लिए वो उसके बॉयफ्रेंड से भी मार खाता है।
हंटर भी एक होटल में एक लड़की को देख रहा था। इसका नाम एमी है। एमी उसे बहुत पसंद थी, उसे अप्रोच भी करता है। एमी ने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है। हंटर कहता है मुझे पता है कि कोई नहीं है। इसके बाद वो दोनों डेट पर चले जाते हैं। एक दिन डैनियल और हंटर मूवी देखने आए थे। डैनियल को फिर से वहाँ मखेल मिलती है। उस दिन जो भी हुआ इसके लिए माफ़ी मांगता है और बाथरूम में चला जाता है। उसके पीछे मखेल भी वहाँ आती है और उसे किस करती है। यहाँ से उनका रिलेशनशिप शुरू होता है, बट ये बात हंटर को नहीं बताता। दूसरी ओर हंटर और एमी की भी रिलेशनशिप बहुत अच्छी चल रही थी। उसी तरह से डैनियल और मखेल भी करीब आने लगे। हंटर को पता चला कि किसी ने ज़बरदस्ती मखेल को किस किया। डैनियल को कहता है अगर वो मुझे मिल गया तो मैं उसका बहुत बुरा हाल करूँगा। डैनियल डर जाता है क्योंकि किस करने वाला वो खुद था। एक दिन डैनियल और मखेल गाड़ी में नशा कर रहे थे। डैनियल कहता है अगर तुम्हें और चाहिए तो तुम्हें और लाकर दे सकता हूँ। वो कहती है क्या तुम हंटर को जानते हो? वो मेरा भाई है। डैनियल कहता है मैं बस 1-2 बार मिला हूँ। मखेल बताने लगती है कि वो दोनों साथ क्यों नहीं रहते। वो कहती है मेरी मदर को पता चल गया था कि हंटर ड्रग्स सेल करता है, इसके लिए उसे स्कूल से भी निकाला गया। उसके बाद मेरी मदर को कैंसर हो गया। वो सिर्फ एक ही चीज़ चाहती थी कि हंटर ड्रग्स सेल करना छोड़ दे, पर हंटर ने ऐसा नहीं किया और एक दिन मदर मर गई, इसलिए दोनों साथ नहीं रहते। हंटर हर महीने उसे पैसे भेजता है पर वो उसे यूज़ नहीं करती। ऐसे ही कुछ टाइम गुजरता है। हंटर और डैनियल का बिजनेस काफ़ी बड़ा हो जाता है। दोनों काफ़ी पैसा कमा रहे थे। एक दिन डैनियल और मखेल गाड़ी में ही इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में वो दोनों गेमिंग क्लब में आए हुए थे। हंटर और एमी भी वहाँ आ जाते हैं। हंटर मखेल को भी वहाँ देख लेता है। मखेल और डैनियल ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि एक दूसरे को जानते ही नहीं। इसके बाद मखेल वहाँ से चली जाती है और थोड़ी देर में डैनियल ने उसे पिक किया। वो कहती है अगर हंटर को इस रिलेशन के बारे में पता चला तो तुम्हें मार डालेगा। एमी हर रात हंटर से मिला करती थी। एक दिन उसके फादर को शक हुआ और उसे पकड़ लिया। उसके फादर पुलिस में थे। उन्हें पता था कि हंटर क्या करता है, क्योंकि उन्होंने काफ़ी बार हंटर को रंगे हाथ पकड़ने की कोशिश की पर नाकाम रहे। हंटर का फ्यूचर अच्छा नहीं था तो वो उसे समझाने जाते हैं। उसे एक बार के सामने लेकर आते हैं। बार के सामने हंटर के फादर ड्रंक करके पड़े हुए थे। वो कहते हैं तुम्हारे फादर ने ऐसे ही अपनी लाइफ ख़राब कर दी। तुम जो कर रहे हो इससे भी तुम्हारी लाइफ बर्बाद हो जाएगी। तुम एक स्मार्ट लड़के हो और चाहो तो ये काम छोड़ सकते हो। इसके बाद वो एक कहानी सुनाते हैं। वो और हंटर के फादर दोस्त थे और ऐसे ही इलीगल चीज़ें करते थे। एक दिन दोनों को पुलिस ने पकड़ लिया और वो ट्रबल में आ गए। उन पे सीरियस चार्जेस लगने वाले थे, तो हंटर के फादर ने सारे चार्जेस खुद पर ले लिए और फिर मैंने अपने लाइफ को सुधारा। उनकी जान बचाने के लिए वो हंटर के फादर के थैंक्सफुल है, इसलिए हंटर की हेल्प करना चाहते हैं। हंटर को कहते हैं कभी ना कभी तुम्हें इसके लिए जेल जाना पड़ेगा, लेकिन हंटर पर उनकी बातों का कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके बाद डैनियल हंटर से मिलता है। डैनियल कहता है अब हमें हमारा बिजनेस और भी बढ़ाना चाहिए और अब हमें कोकीन का भी बिजनेस शुरू कर देना चाहिए। इसके लिए मैंने एक सप्लायर भी ढूंढ रखा है। हंटर कहता है ये सब नहीं चलेगा। अगर हमारे सप्लायर डेक्स को ये बात पता चली तो वो हमें मार डालेगा। डैनियल कहता है किसी को कुछ भी नहीं पता चलेगा। हंटर ने कहा तुम्हें जो भी करना है वो तुम करो, पर अगर कुछ गड़बड़ हुई तो मेरे पास मत आना। हंटर को अपने बहन मखेल के साथ उनके बिगड़े हुए रिलेशन सही करने थे। एक रात वो अपनी बहन से मिलता है और उसे माफ़ी मांगता है। उसके कहने पर वो ड्रग्स का कारोबार छोड़ने के लिए भी राज़ी होता है। रात में मखेल बैग लेकर हंटर के पास आती है। ये दोनों इस टाउन से जाने वाले थे। जब वो यहाँ पहुँचती है तो डैनियल को देखती है। वो फिगर आउट करती है कि डैनियल और हंटर साथ में काम करते थे और डैनियल ने उसे झूठ बोला था। इन सब से मखेल हर्ट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अगले दिन डैनियल अपने नए सप्लायर से डील करने जाता है। सप्लायर कहता है तुम्हारा पुराना सप्लायर बहुत डेंजर है, उसे ये सब पता चला तो बहुत बुरा होगा और तुमसे डील करके मुझे ये खतरा नहीं लेना। डैनियल के सारे पैसे ले लेता है और उसे कुछ भी नहीं देता। अनफॉर्चुनेटली उसके सप्लायर डेक्स को इसके बारे में पता चल ही जाता है। अब डैनियल की लाइफ खतरे में है। सब पैसे वगैरह लेकर यहाँ से भाग जाना चाहता है। ये सब वो हंटर को भी बताता है। हंटर कहता है जल्दी से यहाँ से तुम भाग जाओ और कभी भी यहाँ वापस मत आना और मेरे सिस्टर को भी भूल जाओ। डैनियल स्पीड में जा रहा था तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है। ये वही एक्सीडेंट है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था। इसमें उसे ज़्यादा चोट नहीं लगती। डेक्स उधर हंटर से मिलता है। हंटर से पूछता है कि तुम मुझे बता दो कि डैनियल कहाँ है।
हंटर डेक्स को कुछ भी नहीं बताता। इसके बाद डेक्स उसे शूट कर देता है। टाउन छोड़ के जाने के लिए जब मखेल हंटर के पास पहुंची तो हंटर की बॉडी उसे मिली, तो वो अकेली ही अपनी लाइफ जीने के लिए यहाँ से चली जाती है। डैनियल मखेल से मिलने उसके घर गया था, पर तब मखेल हंटर को मिलने चली गई थी। इसके बाद वो एक दूसरे को कभी नहीं मिले। डैनियल कहाँ गया ये किसी को नहीं पता। इस तरह से ये मूवी एंड हो जाती है। ये मूवी हमें सिखाती है कि लालच बहुत बुरी चीज़ है। इसके लिए डैनियल ने अपने बेस्ट फ्रेंड और अपने प्यार को खो दिया।